नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लद्दाख के नेता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो वांगचुक ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और ये ऐसे आरोप हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना ज़रूरी है। उनका कहना है कि सोनम जेल में किस हालत में हैं उन्हें नहीं पता, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं उन्हें नहीं पता। 7 दिन हो गए हैं, उनको अभी तक चार्जशीट भी नहीं दिया गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अब दिल्ली आ गई हैं और दिल्ली में उनका आरोप है कि एक गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही है। इस गाड़ी में कौन लोग हैं, वो क्यों पीछा कर रहे हैं, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। जाहिर है कि कोई खुफिया एजेंसी होगी जो इस तरह से पीछा कर रही है, लेकिन अगर खुफिया एजेंसी उनके पीछे चल रही है तो उनको बताया क्यों नहीं जा रहा है। गीतांजलि ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो ये बताता है कि लद्दाख की स्थिति अभी तुरंत ठीक नहीं होने जा रही है, बल्कि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच दूरियां और बढ़ती ही जाएंगी। और इसमें जो सबसे गंभीर आरोप उनका है वो है कि उनके कर्मचारियों को अब जेल में पुलिस जो है वो पकड़ रही है और उसके साथ साथ उनको कई तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। पता नहीं उनसे क्या निकलवाना चाहती हैं वो सरकार, लेकिन ये भी गंभीर है कि सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर पुलिस थाने में बुला करके परेशान किया जा रहा है। वैसे गिरफ्तारी की अधिकृत सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उनको पुलिस थाने में बुलाकर अगर टॉर्चर किया जा रहा है तो ये भी एक गंभीर बात है। और गीतांजलि ने इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि ये मानवाधिकार का सीधा हनन है और उसके साथ साथ जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। आखिरकार उनकी संस्थाओं से या उनकी संस्थाओं के कर्मचारियों से क्या निकलवाना चाहती है सरकार। अभी से कुछ महीने पहले तक, करीब 6 महीने पहले तक लद्दाख सरकार के लाडले थे सोनम वांगचुक, लेकिन और सरकार जो है, राज्य की जो सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार उनका सहयोग ले रही थी। लेकिन जब से लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उन्होंने की है और उसके साथ राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है, तब से वो सरकार की आंखों में खटकने लगे हैं। 7 दिन पहले उनको गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में रखा गया और सोनम वांगचुक की पत्नी तक को उनसे मिलने नहीं दिया गया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि कई तरह के संदेहों को जन्म देता है। आखिरकार उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। गीतांजलि अंगमो वांगचुक ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं जिसे मैं संक्षेप में यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। गीतांजलि कहती हैं, मुझे दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई है, वो कौन है, किसने लगाई है, मुझे नहीं पता। मेरे स्टाफ जो मेरे साथ क्लोजली काम करते थे उनको पुलिस कस्टडी में लिया गया है। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। इनका नाम है डॉक्टर सेता नोरबू, जो हमारी यूनिवर्सिटी के वार्डन हैं। एक स्टूडेंट बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहीं से उनको पकड़ कर ले गए। ये सेता नोरबू के बारे में वो कह रही हैं। इसका एक ही कारण है कि वो मेरी गाड़ी लेकर गए थे। जैसे ही मैं दिल्ली आ गई वैसे ही वहाँ कैंपस में जो सीआरपीएफ लगी थी उसको भी हटा दिया गया। एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी मेडिसिन, उनकी सुरक्षा के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और ना ही किसी और को पता है। जोधपुर में कोई और उनसे मिलने गया तो उनको भी मिलने नहीं दिया गया। दिल्ली में मेरी विच हंटिंग की जा रही है। अब ये निश्चित तौर पर मानवाधिकार का उल्लंघन
का मामला बनता है। अगर सरकार ने किसी जांच एजेंसी को उनके पीछे लगाई है या पुलिस को लगाई है तो इसको साफ साफ कहा जाना चाहिए वो कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं। अगर सरकार को ये सूचना एकत्रित करनी है तो वो कर ही सकती है। लेकिन गीतांजलि का ये कहना है कि दिल्ली में वो मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के लिए आई हैं। ये याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कल ही डाल दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूँकि छुट्टियां चल रही हैं और 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो 6 अक्टूबर को ही पता चलेगा या उसके बाद पता चलेगा कि इस पर सुनवाई होगी तो कब होगी। बहरहाल सोनम वांगचुक से मिलने की जहाँ तक बात है तो गीतांजलि का कहना है कि अभी तक एक डीएसपी ने उनके एक सहकर्मी को फ़ोन करके बताया कि अब सोनम से कुछ लोग मिल सकते हैं। इसके बाद गीतांजलि ने डीएसपी महोदय को बताया कि इसकी लिखित सूचना दे दें, लेकिन उनको कोई लिखित सूचना अभी तक नहीं दी गई है। इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि जेल के अधिकारी या जो सरकारी अधिकारी हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य कैसा है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया उसके 2 दिन पहले तक वो अनशन पर बैठे हुए थे। 15 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की थी। 2 दिन में उनकी कमज़ोरी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी और उसी वक्त जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करके जोधपुर जेल भेज दिया गया। गीतांजलि का कहना है कि उनको अपने ज़रूरी कपड़े, दवाएं वगैरह भी जो है लेने का वक्त नहीं दिया गया। उनको सीधे जो है वो कुछ अधिकारियों ने उठाया और वहाँ से एयरपोर्ट ले आया और वहाँ से फिर उनको जोधपुर पहुँचा दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। गीतांजलि के अनुसार पुलिस ने उनसे कहा था कि जैसे ही वो जेल पहुँचेंगे उनकी बात करा दी जाएगी और उसके साथ साथ उनको मिलने का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन न तो उनकी बात कराई गई न ही उनको मिलने का मौका दिया गया। आखिरकार सोनम वांगचुक जो हैं वो एक पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत वो ये कह रहे हैं कि छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। वो कोई ऐसे नेता नहीं हैं जो अलगाववाद की पैरवी कर रहे हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय संविधान के दायरे में अपनी मांगे जो हैं रख रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा? आखिरकार उसमें विलंब क्या हो रहा है? लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बनाए हुए करीब करीब अब 5 साल निकल गए हैं। तो 5 सालों में ये फैसला क्यों नहीं हो पाया है? जबकि जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से वहाँ जो 2 स्वायत्त शासित संगठन थे, एक लेह में और दूसरा करगिल में, वो भी लगभग ठप हो गया है और उनके पास कुछ ज़्यादा अधिकार बचे हुए नहीं हैं। सारे अधिकार एलजी और अधिकारियों के पास पहुंच गए हैं। तो ऐसे में ये मांग अगर वो कर रहे हैं तो उसमें ऐतराज़ किस बात का है? अब एक बात बार बार सामने आ रही है कि सरकार चाहती है कि लद्दाख में बहुत सारे खदानों के लिए, खनिजों के उत्पादन के लिए जो है वो लाइसेंस दिया जाए और कुछ लाइसेंस 20-25 लाइसेंस दिए भी जा चुके हैं। तो इन पर उनसे बातचीत हो सकती है। बातचीत करके उनको ये बताया जा सकता है कि आखिर कुछ खनिज अगर लद्दाख में ही मौजूद हैं और उनको निकालना ज़रूरी है तो उसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उनका जो कंसर्न है वो सिर्फ ये है कि पर्यावरण की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा की बात अगर वो कर रहे हैं तो वो हिमालय से पर स्थित राज्य है और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है पहाड़ी डेजर्ट यानी पहाड़ी रेगिस्तान है, बंजर पहाड़े हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर बातचीत नहीं की जा सकती। और दरअसल जहाँ भी नई खदानों का पट्टा दिया जा रहा है वहाँ कुछ न कुछ विरोध है। उसके बावजूद स्थानीय लोगों की सहमति से उनकी कुछ मांगों को मान करके और इस पर कार्रवाई की ही जाती है। तो बहरहाल अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया है कि आखिरकार सोनम वांगचुक ने संविधान के खिलाफ क्या कदम उठाया, ऐसी कौन सी बात की है जिसे संविधान के खिलाफ
कहा जा सकता है। और चूंकि उनको अभी भी चार्जशीट नहीं दिया गया है, यानी उनको आरोप पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं पता है कि एनएसए जैसे कठोर कानून में उनको क्यों गिरफ्तार करके बंद रखा गया है। एनएसए कानून के मुताबिक 1 साल तक उनको जमानत नहीं हो सकती है, और उसके अलावा उनके कोर्ट में जाने के अधिकार भी बहुत सीमित हैं। तो ऐसा क्या किया है, ये ज़रूर सरकार को बताना चाहिए। ये मुद्दा अब जो है सोशल मीडिया पर छा रहा है और पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। इस पर सरकार की चुप्पी उचित नहीं लगती है, क्योंकि लद्दाख जो है वो चीन की सीमा पर है, पाकिस्तान की सीमा पर है, करगिल का युद्ध यहाँ हो चुका है। चीन लद्दाख के बहुत सारे हिस्से पर पहले से ही काबिज़ है, और उसको लेकर गलवान में झड़प भी हो चुकी है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। आज इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। चलते चलते एक अनुरोध कि आप हमारा जो ऐप है, सत्य हिंदी का ऐप है, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। हमारे कार्यक्रम जो हमारा जो ऐप है, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आपको तुरंत जो है सूचनाएं मिल जाएगी, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.